9th. This is your last question of this exercise 9.3. और उसके बाद आप जरूर करिएगा जो आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह मैं बताऊंगा, पहले अभी तो इसको कंप्लीट करें. देखिए कि अगर प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल. सुना, सबसे पहले आपको डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल में आपको अंतर पहले पता होना चाहिए. देखो पैरेललोग्राम और ये आपका नाम रेक्टेंगल. अगर देखा जाए तो पैरेललोग्राम की मदद से रेक्टेंगल यू कैन आपका जनरेट और रेक्टेंगल की मदद से आपका पैरेललोग्राम आप कर सकते हैं. दिस इज ए बी सी डी, ये आपका पैरेललोग्राम है और यहाँ पे आपका नाम ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है. इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए. देखिए ना, ए बी इज पैरेलल टू डी सी. देन फर्स्ट ये देखिए आपका ए बी इज पैरेलल, देन आपका देखो ए बी इज इक्वल टू आपका डी सी होगा. एंड देन आपका देखो ए डी इज पैरेलल टू डी सी. ए डी इज पैरेलल टू आपका देखो बी सी. देन ए डी इज इक्वल टू आपका नाम बी सी होगा. देन अगर मैं इनके डायगोनल्स की अगर बात करता हूँ, आपको देखो पहले मैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. और अगर मैं डायगोनल्स की इफ आई टॉक अबाउट द डायगोनल्स, देखो ना डायगोनल आपका ए सी इज नॉट इक्वल टू आपका डायगोनल आपका दिस द बी. मेजर सा आपका जो डिफरेंस यू आर लुकिंग ऑन दैट. अब यहाँ अगर आप करेंगे तो देखो इसमें आपका क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू डी सी. आपका देखो एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. पहले आपका इक्वल होगा आपका ना, देखो दिस ना. देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी. आपका ईच 90 आपका दैट इज. एंड आपका दिस डायगोनल आपका AC इज इक्वल टू आपका नाम डायगोनल आपका दिस इज द मेजर द डिफरेंस व्हिच यू आर लुकिंग ऑन दिस बोथ फिगर्स. इसका मतलब पैरेललोग्राम को आपने क्या करना है, पैरेललोग्राम को अगर इफ यू आर गोइंग टू प्रूव दिस रेक्टेंगल, इसका मतलब पैरेलल को पहले इक्वल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो यू आर लुकिंग हियर. देन आपका एंगल ए एंगल सी एंगल बी एंगल डी, यानी कि आप अगर एंगल ए और एंगल बी को भी आपका कंसेक्यूटिव आपका एडजेसेंट एंगल्स को इफ यू आर प्रूविंग इट आपका 90 डिग्री, सो देयर इज नो नीड टू प्रूव दिस सी एंड डी. आपका ओनली आपका ए बी, इसको अगर 90 कर देते हैं तो आपका ना तब भी हमारा काम बन जाएगा. सो नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट नाउ. अब यहाँ पे नाउ द फर्स्ट एसेंशियल पॉइंट इज आपका ना दैट फिगर व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन. सो नाउ in a circle, फिगर बना दीजिए. इट्स ए बी सी, ये हो गया. तो ना देखो दिस, इसका मतलब गिवन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. सो प्लीज इट्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेटमेंट ऑफ द वर्ड्स व्हिच यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड. सो नाउ आपका देखो इतने में आपका साइक्लिक को आपने करना, तो इसका मतलब आपको क्या गिवन में आपका नाम आ साइक्लिक आपका पैरेललोग्राम आपका ABC. पैरेललोग्राम, पैरेलल का साइन बनाया, पैरेलल का साइन एंड यू राइट अप अगेन. देन आपका नाम देखो दिस टू प्रूव. तो टू प्रूव में आपका नाम देखो दिस ये साइक्लिक पैरेललोग्राम
ABCD is rectangle. It means ये जो आप देख रहे हैं द वर्टिसेस यू आर लुकिंग आउटसाइड आपका नाम ये, इसको अगर इफ आई प्रेस इट इनसाइड, अंदर की तरफ प्रेस करो तो द शेप विल कम इन दिस वन, इसमें आ जाएगी आपका नाम। तो बेसिकली व्हाट आई से कि फिगर में ठीक है ये गिवन और ये तीन चीजें, द थ्री थिंग्स, थ्री इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम एनी क्वेश्चन। सो नाउ द फोर्थ थिंग इज दैट कि कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें आपका कंस्ट्रक्शन की। सो अब आपका ना जब ये 90 डिग्री हो ही जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऑलरेडी पैरेलल तो है ही पैरेललोग्राम में, यू हैव टू डू इट इक्वल, आपको इक्वल करना है रेक्टेंगल में भी काम चल जाएगा। सो नाउ देन डी विदाउट कंस्ट्रक्शन आपका प्रूफ आपका इसका मतलब व्हाट इज द मेन थिंग, देखो ABCD is a cyclic parallelogram given. So what is the definition of the cyclic parallelogram? It means AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. Property of parallelogram हो गया, किताबों में लिखा है नहीं लिखा है, डोंट वरी फॉर दैट। एंगल A is equal to एंगल C, देखिए आपका ना, दिस इज द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज आल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम है। ये देखिए अब आपका क्या करेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक वर्ड जहां आ गया तो एक थ्योरम जरा देखिए आप, क्या था चेक करिएगा आप, कौन सी थ्योरम थी, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री, दैट वाज 9.10 था, एम आई राइट। सुना तो देयरफॉर देखिए आपने एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको सेकंड प्रॉपर्टी हम कर देते हैं। अब आपका देखो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो थ्योरम नंबर आपका 9.10 था, इसका मतलब ये दिस द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री इज है, तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल A is equal to 180 degree from equation number 2। equation number 2 से आप क्या करेंगे, in place of C you will put this A, तो एंगल 1 is C की जगह में A रखा, तो 1 एंगल A 1 एंगल A 2 एंगल A is equal to 180 डिग्री, एंगल A is equal to 180 by 2, तो एंगल A is equal to 90 डिग्री, एंगल A is equal to 90 डिग्री, एंगल A is equal to एंगल C is equal to 90 डिग्री। इतने में ही हो जाएगा, ये देखिए आपका, तो 10 ABCD is a parallelogram। अब आपका देखो 10 ABCD is a parallelogram, आपका देखो in which एंगल A is equal to एंगल C is equal to 90 डिग्री, तो hence ABCD is a, अब हो सकता है कि कोई टीचर, आपने तो A और C के B तो निकाला ही नहीं, हो सकता है ये हो गया, कई होते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिए अगर वो कहेगा तो देखो एक्स्ट्रा में, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, A देखो AD इज पैरेलल टू BC, ये देखिए प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, जरा ये देखिए पैरेललोग्राम, ये देखिए दिस इज D,
डी, देखो बी, ये पैरेलल। तो देखो अब आप देखो ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये देखो ट्रांसवर्सल लाइन, दिस इसका मतलब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए की वैल्यू देखो 90 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू देखो 180 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो देखो पैरेललोग्राम है, तो देखो एंगल बी इज इक्वल टू आपका देखो एंगल डी, ऐसे ए है, ऐसे देखो एंगल बी इज एंगल बी आपका 90 आ गया। तो देखो तो ये आपका अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है आपका, देखो तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू ये भी 90 हो गया। अगर किसी को वैसे आपका काम यही चल गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप टीचर से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो स्कूल टीचर को गुस्सा आता है, अपने को बहुत समझ रहे हैं, बहुत समझ रही है, बी तो दिखाया नहीं, इसी में हो जाएगा। इट इज 101% करेक्ट। लेकिन इफ somebody has problem, so now you can go to this. Is it clear? Please do it.